आज की ये कथा इसी गांव में रहने वाला एक परिवार की है। ओह हो बेटा, बहुत धूप है, आज यहाँ तक रहने दे, चल घर चल। पापा, इसीलिए मैंने तुमको ना आने के लिए कहा था, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहा हो। क्या करूं बेटा, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है। तू अकेला धूप में काम करेगा और मैं छाँव में घर में बैठा रहेगा। पापा, बात आपका सही है, लेकिन अपना उम्र का तो थोड़ा ख्याल करो। उम्र चाहे कितना क्यों ना हो बेटा, कोई माँ बाप अपने बच्चे को मेहनत करते देखकर घर में बैठे आराम नहीं कर सकता है। वो अब तू क्या समझेगा, जब तू बाप बनेगा तभी तुझे समझ में आएगा। वो जब बनूंगा तब दिखा जाएगा। फिलहाल अभी धूप में तुम्हारी ये तड़प मुझे दिखाई नहीं जाती। चलो घर चलो। आ गए दोनों, चलो अभी हम खाना लगाते हैं। वैसे खेत का काम हो गया? काम कहाँ हुआ माँ, पापा कहने लगे चलो आज छुट्टी मनाओ, तो आ गए छुट्टी मनाने। अरे बाहर निकल के देखो कितना तेज धूप है। मोना कहाँ गए माँ? मोना गया कुएं से पानी लाने। देखा पापा, कितनी बार मैंने आपको कहा कि एक ट्यूबवेल बिठाओ। माँ और बहन को कितना कष्ट उठाना पड़ता है हम लोगों की वजह से। पर क्या हुआ बेटा, तुम दोनों भी तो हमारे लिए बहुत कष्ट उठाते हो। फिर भी माँ, घर में ट्यूबवेल तो होना चाहिए। ठीक है बेटा, इस बार की फसल आने दे, मैं एक ट्यूबवेल बिठा देंगे। चलो अभी चलो, सब खाना खाओ। फिर रात हो जाते हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरा बेटा जवान हो चुका है, उसे अब शादी करा दो। देख नहीं रही हो कितना काम कर रहा है वो। तुम्हें सिर्फ अपना बेटा जवान दिखाई देता है, घर में जो अपना बेटी जवान हो चुकी है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। सिर्फ अपना बेटा को मत देखो तुम, अपना बेटी पर भी ध्यान दो। माँ हो तुम उसकी, भले तुमने उसे जन्म नहीं दिया, फिर भी वो तो तुम्हारी बेटी है। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे, क्या वो मेरी बेटी नहीं है, मैं उसे अपना प्यार नहीं दी? हाँ वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, पहले मैं अपना बेटी की शादी करवाऊंगा, उसके बाद बेटे के बारे में सोचूंगा, इससे पहले नहीं। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। देखिए, आपका बेटी हमें बहुत पसंद आया। आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप अपनी बेटी को बहू के रूप में हमारे घर भेजिए। फिलहाल अभी के लिए चलता हो, फिर मिलेंगे शादी के दिन। फिर शादी के दिन। पापा, पापा मैं आपको छोड़कर कैसे रहूँगा पापा? रो मत मेरी बच्चे, बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक न एक दिन पराया घर तो जाना ही पड़ता है। लेकिन ये तेरा ही घर है, तू जब जी चाहे आ जाना। जा बेटी, अपना माँ से भी मिल ले। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। ज़्यादा नाटक मत करा, जा यहाँ से। ऐसे ही बोलकर उसकी माँ उसे धक्का दे देता है। अरे क्या हुआ, तुम गिर कैसे गए? नहीं, ऐसे ही ठोकर लग गया था। आ जा बहू, तू इस घर की बहू नहीं, आज से तू मेरी बेटी है। ले, ये मेरी तरफ से। हे भगवान, सुबह का 9 बज गई है, ये देखो अभी भी सोती रही है। ये इतनी बजे तक सोते रहेगी? घर का काम धाम नहीं करना है क्या? तेरे बाप के लिए खाना तैयार कर जा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो सब नाटक छोड़ और चल उठ। बहू उठ जा, सुबह का नाश्ते का टाइम हो गया। सॉरी माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उठने में मुझे थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं है बेटी, शादी का थकान तो उतर ले, चल आजा, खाना खाने को आजा। माँ जी, बचपन से लेकर आज तक मैं अपना माँ के प्यार के लिए तरसती रही, और वो प्यार आपने मुझे दी। सुबह उठने के लिए अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो मुझे बहुत डांटती थी। एक बार मेरे हाथ से एक प्लेट गिर कर टूट गई थी, तो उसके लिए मेरी माँ ने मुझे आँख से जला दी थी।
जब मैं 6 महीने का था तब भी मेरी माँ मर गई थी। फिर मेरे लिए मेरी बाप दूसरी शादी भी की थी कि मुझे माँ का प्यार मिले, लेकिन वो प्यार मेरी माँ से मुझे मिले नहीं। इसकी वजह से जब भी आप मुझसे प्यार से बात करते हो, प्यार करते हो, तो मुझे रोना आ जाती है माँ जी। लेकिन बेटी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तुझे ढेर सारा प्यार देंगे। भले तेरी माँ ने तुझे प्यार नहीं दी, लेकिन यशोदा बनकर पाला तो है, और उसी की वजह से तेरे जैसा खूबसूरत बेटी मुझे मिली। सोच मत बेटी, हम तुझे ढेर सारा प्यार देंगे। प्रिय दर्शकों, आपको अगर ऐसा सासू माँ और बहू चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अच्छा सासू माँ और बहू बनने का सलाह इसमें देते हैं कहानी के थ्रू। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।